Assalamualaikum, dear students, second year. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini, with very important video lecture regarding your novel questions. Dear second year students, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ आपके पूरे नावल्स में से 20 क्वेश्चन सिर्फ दिए हैं। पिछले साल की तरह इंशाल्लाह इस साल भी उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे और अपना पूरा जो नावल का पार्ट क्वेश्चंस का है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो होप सो कि आप एक यकीन के साथ ये दिए हुए क्वेश्चंस को याद करेंगे। और फिर इससे हट के जो ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात वो ये है कि कोई एक क्वेश्चन वो कितनी और स्टेटमेंट्स के साथ आ सकता है, वो भी मैंने इन स्लाइड्स में वो मेंशन किया हुआ है। होप सो कि आप बड़े गौर से इसको देखेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को दिल जमी के साथ वो याद भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज ये स्लाइड्स बनाई हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नो। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज 1870 इजी टू रिमेंबर? देन डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद मिस्टर वेदरबाय। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट एडवाइस डिड मिस्टर वेदरबाय गिव टू मिस्टर चिप्स कंसर्निंग डिसिप्लिन? क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई थी उसी मीटिंग में वेदरबाय ने चिप्स को बताया था कि मलबरी स्कूल में जो आपका एक्सपीरियंस था डिसिप्लिन के हवाले से वो को आउटस्टैंडिंग नहीं था, वो को वर्थ मेंशनिंग नहीं था, वो को वर्थ अप्रिशिएटिंग नहीं था। देन है जी, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रुकफील्ड टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ इंग्लैंड? देन What was the financial condition of Mr. Chips after retirement? ये आपके क्वेश्चंस हैं जी चैप्टर 1 के। इनको आप ज़रा ध्यान से तसल्ली के साथ वो आप याद कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 है जी, और इस पूरी स्लाइड पे सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट के साथ आ सकता है। What were Mr. Chips' occupations? इसका मतलब यहाँ पे मसरूफियत है at Mrs. Wickett's house। and another statement, what were the quiet enjoyments of Chips at Mrs. Wickett's house? इस तरह भी आ सकता है, how did Chips keep himself busy at Mrs. Wickett's house? ये ऐसे भी आ सकता है, how did Chips pass his retired life? यानी कि पूरी स्लाइड पे क्वेश्चन एक है और जो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये आ सकता है अल्फाज के साथ वो अलग अलग हैं। बच्चों ये भी आपने अपने ज़हन में रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जस्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट याद की हो और जो पेपर सेटर है वो किसी और स्टेटमेंट के साथ उसी क्वेश्चन को दे दे और फिर आपके ज़हन में ना रहे कि ये तो वही है क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने याद किया हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर 4 का सिर्फ ये आपका देख लें, ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपके हैं। ये पूरी जितनी आपकी स्लाइड है ये सिर्फ आपके 2 क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट क्या है जी, वेयर डिड चिप्स गो इन स्प्रिंग ऑफ 1896 और हाउ डिड चिप्स स्पेंड हिज स्प्रिंग हॉलीडेज इन 1896, या Why was spring 1896 dear to Chips? या when did Chips visit the Lake District? उसके बाद आपका क्वेश्चन है जी, when, how and where did Chips encounter Katherine? Then इसी सवाल की और आगे स्टेटमेंट है जो चेंज है, why did Chips hasten to the girl waving from a dangerous rock? Then what did Chips do after seeing the girl in trouble? Then which is the most beautiful, interesting and exciting incident in the novel? Then
डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन चिप्स एंड कैथरीन। ये पूरी स्लाइड पे देख लें, स्टेटमेंट्स कितनी मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये आपने जो क्वेश्चन याद करने हैं वो सिर्फ दो हैं। स्टेटमेंट इनकी ये अलग अलग करके भी पेपर बनाने वाला वो दे सकता है, सो ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 4 है, उसके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ थिंग्स स्टडीड या हांटेड चिप्स मेमोरीज, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है जी गिव कैथरीन्स फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। हाउ डिड कैथरीन बरी द लुक, ये ऐसे भी आ सकता है। राइट अ नोट ऑन कैथरीन और हर आउटवर्ड अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है जी व्हाई डिड चिप्स स्टार्ट लाइकिंग कैथरीन, ये ऐसे भी आ सकता है व्हाई डिड चिप्स स्टार्ट लाइकिंग कैथरीन टू ईच अदर। देन ये ऐसे भी आ सकता है व्हाई डिड कैथरीन बिगिन टू लाइक चिप्स। तो मकसद क्या है जी, ये लास्ट जो है ये ऐसे आ सकता है व्हाई डिड चिप्स एंड कैथरीन स्टार्ट लाइकिंग टू ईच अदर, या व्हाई डिड कैथरीन begin to like chips। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 5 का सिर्फ एक क्वेश्चन है, व्हाई वाज चिप्स कॉल्ड मिस्टर चिप्स। आगे आपका चैप्टर 6 है जी, इसका सवाल शुरू हो रहा है। हाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन इज हाउ ग्रेटली वाज चिप्स चेंज्ड आफ्टर हिज मैरिज, या ऐसे भी आ सकता है व्हाट चेंज डिड कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स, ये ऐसे भी आ सकता है व्हाट चेंज डिड कैथरीन एक्सरसाइज ऑन चिप्स। नेक्स्ट आपका जी क्वेश्चन है उसके मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स हैं, जिस स्टेटमेंट में आपका लफ्ज ह्यूमर आ जाए और आपने एक ही जो आंसर याद किया है आपने उसी पे लिख देना है उसको, भले स्टेटमेंट जैसी मर्जी आ जाए। हाउ डिड चिप्स ह्यूमर गेट इम्प्रूव्ड, दूसरी स्टेटमेंट why did the boys at school begin to love chips after his marriage, or what was the effect of chips marriage on his sense of humor। तो बच्चों ये ज़हन में रखना है कि जो मुख्तलिफ आपकी स्टेटमेंट्स हैं कंफ्यूज ना होइएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर 6 के सवाल हैं। द क्वेश्चन इज देयर हाउ मच पॉपुलर वाज कैथरीन एट ब्रुकफील्ड, ये ऐसे भी आ सकता है हाउ डिड शी पार्टिसिपेट इन स्कूल फंक्शंस, व्हाट वर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ चिप्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 7 है, उसके क्वेश्चंस आपकी स्लाइड पे आपके सामने हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्लाइड इज how did Chips remember Katherine after her death? Next question है जी what kind of advice did Katherine give to Chips with regard to discipline, ये ऐसे भी आ सकता है। आगे ये मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो ये हैं। इस पूरी स्लाइड पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपके हैं डियर स्टूडेंट्स। हाउ वाज कैथरीन इन द मैटर ऑफ गिविंग एडवाइस टू चिप्स, या how did Katherine help Chips in the matter of discipline, or how did Katherine convince Chips to forgive the boys, or how Katherine urged Chips to forgive the students for their mistakes। पूरी स्लाइड पे सिर्फ 2 आपके क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपने स्टेटमेंट्स को देखना है कि वो क्या है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, यानी कि सिर्फ आंसर आपने 2 क्वेश्चंस के याद करने हैं। Dear students, chapter number 7 question slide is on your screen, and the first question is who was Ogilvy, who was Dunster, or what did Chips remember about him। इसमें पहला जो किरदार है ओगोवी वो है, उसके बाद दूसरा आपका डंस्टर है, और जो चिप्स था रिमेंबर अबाउट हिम, क्या चीज़ उसके बारे में याद थी। नेक्स्ट आपका है जी व्हाट डिड चिप्स रिकलेक्ट अबाउट रश्टन, रिकलेक्ट यानी कि याद करना, रिकॉल करना, रिमाइंड करना, और
हु वाज रश्टन, ये आपका एक ही क्वेश्चन है। तो सो होप सो कि आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से याद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 4 है, उसके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ थिंग्स स्टडीड या हांटेड चिप्स मेमोरीज, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है जी गिव कैथरीन्स फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। हाउ डिड कैथरीन बरी द लुक, ये ऐसे भी आ सकता है। राइट अ नोट ऑन कैथरीन और हर आउटवर्ड अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है जी व्हाई डिड चिप्स स्टार्ट लाइकिंग कैथरीन, ये ऐसे भी आ सकता है व्हाई डिड चिप्स स्टार्ट लाइकिंग कैथरीन टू ईच अदर। देन ये ऐसे भी आ सकता है व्हाई डिड कैथरीन बिगिन टू लाइक चिप्स। तो मकसद क्या है जी, ये लास्ट जो है ये ऐसे आ सकता है व्हाई डिड चिप्स एंड कैथरीन स्टार्ट लाइकिंग टू ईच अदर, या व्हाई डिड कैथरीन begin to like chips. Dear students, it's your chapter 9 questions, and the first question is there, how did Chips try to forget the grief of his wife's death? Yeah. Why did the headmaster ask Chips not to give up house mastership? ये एक question है. What was the effect of Catherine's death on Chips? Why did the boys call Chips old after the death of his wife? ये same है, question एक ही है। ये एरो लग मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट पे जितने और हैं वो एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो एरो का निशान है कैथरीन डेथ वाला, इसमें जो दो हैं वो एक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट द बोज, ये आपका क्वेश्चन अलग से है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर 6 के सवाल हैं। द क्वेश्चन इज देयर, हाउ मच पॉपुलर वाज कैथरीन एट ब्रुकफील्ड, ये ऐसे भी आ सकता है हाउ डिड शी पार्टिसिपेट इन स्कूल फंक्शंस। व्हाट वर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ चिप्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 11 का सिर्फ एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स इसकी अलग अलग हैं। हु वाज चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स एंड हाउ ही ट्रीटेड चिप्स एंड रॉस्टन यॉ। व्हाई वाज सर जॉन रिवर्स इन द फेवर ऑफ चिप्स या। व्हाट डिड चेयरमैन टेल चिप्स अबाउट हिज रिटायरमेंट या। हाउ डिड जॉन रिवर्स बिहेव आफ्टर चिप्स रो विद रॉस्टन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 7 है, उसके क्वेश्चंस आपकी स्लाइड पे आपके सामने हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्लाइड इज हाउ डिड चिप्स रिमेंबर कैथरीन आफ्टर हर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डिड कैथरीन गिव टू चिप्स विद रिगार्ड टू डिसिप्लिन। ये ऐसे भी आ सकता है। आगे ये मुख्तलिफ तरीकों से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो ये हैं। इस पूरी स्लाइड पे सिर्फ दो क्वेश्चंस आपके हैं डियर स्टूडेंट्स। हाउ वाज कैथरीन इन द मैटर ऑफ गिविंग एडवाइस टू चिप्स या। हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन और हाउ डिड कैथरीन कन्विंस चिप्स टू फॉरगिव द बॉयज और। डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर चैप्टर 14 एंड द क्वेश्चंस आर what was Chips' job regarding the food resolve during the rationing system। ये ऐसे भी आ सकता है what is a resolve
What joke Chips make about it? Then, how did Chips perform as head of the school? Why was Chips regarded as pre-war man? आगे जितने नीचे क्वेश्चन हैं ये इसी के अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं. What was the pre-war man या what were Chips' views about war? Assalamu alaikum, dear students, second year. It's Ali Khan Wajid, learn with Gemini, with very important video lecture regarding your novel questions. Dear second year students, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ आपके पूरे नावल्स में से 20 क्वेश्चन सिर्फ दिए हैं. पिछले साल की तरह इंशाल्लाह इस साल भी उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे और अपना पूरा जो नावल का पार्ट क्वेश्चंस का. डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर सेकंड लास्ट नावल चैप्टर नंबर 16 एंड द क्वेश्चंस आर Who was Gregson? या ऐसे भी आ सकता है What did Chips tell Gregson? What did Chips tell Gregson when he came to visit him? ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और क्वेश्चन आपका एक ही है. नेक्स्ट आपका है जी When was general strike there in England? और What event took place in 1926 in Brookfield? Then What did the Brookfieldian do during the general strike in 1926? डियर, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपकी स्लाइड पे हैं, जबकि उनकी स्टेटमेंट वो 3 दी हुई हैं बच्चों, सिर्फ आपकी आसानी के लिए. डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड है, ये आपका लास्ट चैप्टर नावल का चैप्टर 17 है. सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें से है Who was Linford and what was he talked about Chips? ये ऐसे भी आ सकता है What did Chips recall from the words of Linford? Goodbye Mr. Chips. आपको याद होगा कि जो Goodbye Mr. Chips एक कैथरीन ने चिप्स के साथ शादी से एक रात पहले उसे कहा था या इस बच्चे ने उसे कहा था. डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 20 के करीब क्वेश्चन हैं और आप जानते हैं कि आपके हर एक नावल के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो 20, 30, 40 या इससे भी शायद ज़्यादा ही होंगे. अब इतने सैकड़ों में से सिर्फ 20 क्वेश्चंस निकाले हैं. अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी थोड़े से क्वेश्चंस दिए थे और उसी में से बच्चों का वो पूरा पार्ट जो नावल वाला था वो अटैम्प्ट हो गया था. इस बार भी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके लिए आसानी पैदा हो और इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आ जाएं और आप अपने पार्ट के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट वो कर लें. डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ रिमाइंडर कॉल. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लेक्चर. काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स टू हैव एवरी अपकमिंग वीडियो. चैनल नेम इज लर्न विद जेमिनी. डियर स्टूडेंट्स, ज़ाहिर सी बात है ये आपके इससे पहले बुक 2 के जो 30 क्वेश्चन सिर्फ अपलोड किए हुए हैं मैंने, उसमें आपके 10 लेसन्स हैं, 5 आपके हीरोज़ हैं. इसी तरह ये नावल के भी आपके हो गए हैं. वर्ब करेक्शन की भी ये एक वीडियो वो अपलोडेड है, गोल्डन रूल्स फॉर ऑल उसके नाम से है. उसको भी सुनिएगा. अगर आपने नहीं सुना तो देन आपको बेहतरीन ग्रामर के रूल्स जो आपके हर हवाले से काम आएंगे. आपके सेकंड ईयर का जो वर्ब करेक्शन का क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, उसमें भी आपके काम आएंगे. फिर इससे हट के जो आपको पाक स्टडीज़ का पेपर होता है इंशाल्लाह उसका भी जो गेस्ट है वो भी अपलोड करूँगा. इससे हट के फिर आपके बाद फर्स्ट ईयर के बच्चों का है, उनके भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा like previous year. So thanks you very much dear students for watching my video lecture and take care. So Allah Hafiz.